है। इस बीच अनिल सूर्य का रुख कर लेता हूं मैं। अनिल जी, जिस तरीके से पर्यावरण का जिक्र किया गया रिसर्च में, इस रिसर्च में कहा गया कि जो एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये झीलें बन रही हैं। क्या अनिल जी, ये पॉसिबल है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से झीलें बन जाएं और वो झीलें इतना बड़ा आकार ले लें कि एक महाविनाश का कारण बन जाए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैज्ञानिकों की स्टडी, अभिषेक जी, बिल्कुल सही दिशा में है। जी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार जो है, उसके दाएं हाथ को नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहा है, और दोनों हाथों को नहीं पता होता दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप देखें, इन पहाड़ों में जो कि कच्चे पहाड़ हैं, जी। बेदर्दी से पेड़ काटे गए हैं, जी। जिसकी वजह से जो है जंगलों की कटाई की वजह से तापमान में काफी वृद्धि हुई है। और चोराबाड़ी का जो ग्लेशियर है, वो 7 मीटर पर ईयर के हिसाब से पिघल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्टेज पे वो झील इस टाइम पे होगी। और उसके अलावा जो 25 झीलें और हैं, वो भी उतनी ही खतरनाक है। और दूसरी चिंताजनक बात जो है, वो हिमाचल में पिछले जी। जी। लगभग 10 साल में झीलों की संख्या दुगनी हो चुकी है। तो हिमाचल भी जो है उसी तरह एक खतरनाक मुहाने पे बैठा हुआ है। और किसी दिन कोई एक अर्थक्वेक आ गया और इनमें से कोई भी झील अपना रास्ता भूल के शहरों की नीचे की तरफ चल दी, तो 2013 की पुनरावृत्ति हो सकती है। और इस बार नतीजे और ज्यादा खतरनाक होंगे। जी। अनिल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस बार नतीजे जो हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे, मैं ये प्रोसेस आपसे समझना चाहूँगा। जिस तरीके से कहा गया कि झीलें फटेंगी, ये कैसे होता है अनिल जी, और कैसे झीलें फटती हैं और झीलों के फटने की वजह से तबाही कैसे होती है? सर, ऐसे है अभिषेक जी, जी। कि जो जो झीलों का पानी बढ़ता जाता है, जब पानी बढ़ जाएगा तो झीलों की, चूंकि एक लिमिटेड होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बिल्कुल। तो जब होल्डिंग कैपेसिटी लिमिटेड होगी और जी। प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर आज की डेट में हुआ क्या है, खूब सारे पहाड़ कटे हैं। जी। ये यंग माउंटेन है, ये रबल के माउंटेन है। थोड़ा सा भी, छोटा सा भी अर्थक्वेक अगर उस एरिया में आ गया, तो प्रेशर की वजह से झीलों का पानी जो है वो बहना शुरू हो जी। जाएगा, क्योंकि वो लोड को बियर नहीं कर पाएंगी। और अर्थक्वेक और किसी भी शॉक की वजह से जैसे ही पहाड़ टूटा झील के किनारे से, तो तबाही मच जाएगी। ये बड़ा बिल्कुल। सिंपल सा वो इशू है, जी। कि जैसे ही पहाड़ दरकने, झील के मुहाने दरकेंगे। झील के मुहाने दरकने से पानी झील से प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। और जो 2017 में तो खैर इतने पहाड़ नहीं कटे थे, सॉरी 2013 में इतने पहाड़ नहीं कटे थे, इतने जंगल नहीं कटे थे। आज जो है 2013 और 25 के बीच में पहाड़ भी कटे हैं, जंगल भी कटे हैं। इनमें जो है प्रोजेक्ट्स के नाम के ऊपर इनमें एक्सप्लोजन भी हुए हैं। तो इसलिए ये पहाड़ सारे बड़े कमजोर हो चुके हैं आज की डेट में। जी। अनिल जी, दूसरी ओर जो भूगर्भीय बदलावों को लेकर जिक्र किया जाता है, क्या इसके अंदर जो भूगर्भीय बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है? क्या उसकी वजह से भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं? देखिए, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना है, जी। और जो प्लेट जो है, हैवी प्लेट जो नीचे जा रही है, जी। उसकी वजह से तो नेचुरली भूकंप आएगा। जी। और जब भूकंप आएगा, आप हम शायद भूल भूल गए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, 1905 में एक हिमाचल में भूकंप आया था। जी। तो उसमें हजारों लोग जो हैं वो बेमौत मारे गए थे। इसी तरह चमोली का, हमारा जो है शायद 1990 के आसपास चमोली में भी एक भूकंप आया था। उसमें भी बहुत ज्यादा विनाश हुआ था। तो ये जो है 1905 के बाद हिमाचल में और इस एरिया में भूकंप जो है, कहा जाता है कि ये 100 साल के बाद रिपीट होता है। जी। तो ये कभी भी आ सकता है, और एक बार अगर ये आ गया तो महाविनाश होगा। जी।
डॉक्टर A.K. बिहानी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर बिहानी जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से लगातार ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है और इसी बदलाव के बीच जो रिसर्च रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, सर मैं आपसे इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है उसके बीच का जो तनाव है उसको लेकर समझना चाहूंगा। क्या इस तनाव की वजह से भी ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं? क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आती है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का जिक्र जरूर होता है। देखिए, जहां तक प्लेट की बात है, दो चीजें हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो जमीन के अंदर होता है, जी और झीलों का जो है मामला, वो सरफेस के ऊपर है। जी तो दोनों चीजों को डायरेक्टली हम लिंक नहीं कर सकते हैं। और उसका एक कारण ये है कि एक काफी गहराई में एक्टिविटी हो रही है और एक सरफेस पे हो रही है। बिल्कुल अब हिमालय ऊपर उठ रहा है तो वो उठने की दर इतनी कम रहती है, कुछ ही मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर पर ईयर की रेट से उठ रहा है। तो ये निकट भविष्य में या कम समय में ये कोई बहुत ज्यादा चेंजेस इससे नहीं आते हैं। जी अच्छा, अब जहां तक झीलों की बात है, झीलें जो जिन झीलों की हम अभी जिक्र कर रहे हैं वो ग्लेशियर के कारण बनी हुई है। और ग्लेशियर में क्या होता है, या तो ग्लेशियर बनते हैं या वो बिगड़ते हैं, जी और साथ साथ उनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट भी होता है कुछ सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से। तो जब ग्लेशियर बनते हैं तो आप अगर देखें, कोई 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, वो निश्चित रूप से 100-200 मीटर मोटा होगा ही, जो हिमालय में हम इनको वैली ग्लेशियर बोलते हैं। अब इसका वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि जब उनमें थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है वो जमीन को खुरचना शुरू कर देते हैं। जी तो एक तो लेक बनने का कारण यह है कि जब ग्लेशियर में मूवमेंट होता है और वो जब डाउन स्लोप पे जाता है तो उसमें जो उसके कारण जमीन खुरचाती है, इसको टेक्निकली हम इरोजन बोलते हैं। तो इरोजन के कारण भी झीलें बनती है। जी दूसरा कारण ये कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो मेल्ट होने पे क्या होता है कि इनके अंदर करीब करीब जो हिमालयन ग्लेशियर है उसमें 20 से लेके 25% तक मलबा जमा रहता है, चाहे वो मिट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, ये सब आसपास से ही आते हैं। तो ये जो मलबा है, जब खास करके अगर ये बॉटम में होता है तो बॉटम में जब ग्लेशियर चलता है तो वो मलबे की रगड़ के कारण भी जमीन खुरचाती है और उस खुरचाने के कारण लेक्स बनती है। अब जब ये मलबा, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, पानी आगे जाता है, तो पानी जब आगे जाएगा तो उसमें कई बार बड़े बड़े ग्लेशियर का पिंड भी रहते हैं। तो वो ग्लेशियर का पिंड जहां मेल्ट हो जाएंगे वहां नेचुरली एक गड्ढा बन जाएगा। तो ये 3-4 कारण ऐसे हैं जिनके कारण ग्लेशियर की झीलें बन रही है। और जहां तक साइज बड़ी होने की बात है तो ये डेफिनेटली इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना वहां पे खुरचन हो रही है या कितना मलबा जमा हो रहा है। ज्यादा मलबा जमा होगा तो निश्चित रूप से जो बारीक मलबा है ग्लेशियर का है, जिसको हम क्ले बोल सकते हैं, सिल्ट बोल सकते हैं, सैंड बोल सकते हैं, ये जी बह के चले जाता है। तो जो जी मोटा मलबा रह जाएगा, मोटे मलबे में जब वो नीचे बैठेगा तो ग्लेशियर की झील बन जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण ग्लेशियर बन रहे हैं। और ये इनका जो एरिया बढ़ रहा है वो, इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये एक स्टडी होना चाहिए कि किस झील में कितना पानी है। बिल्कुल अगर हमें झील के, क्योंकि पानी की मात्रा आज के जमाने में बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाती है, जी आपको लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ नापना और उसकी बेसिस पे पानी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अब झील फूटती है तो वो उसमें से कितना पानी बहेगा, कितना रुकेगा, उसके हिसाब लगा के हम नीचे जो है डाउन स्ट्रीम एरिया है